सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने तर्क। सफल हुए तो तारीफें, वरना मेहनत व्यर्थ। देश विदेश से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 सितंबर 2024 है, दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं गणेश विसर्जन 2024 का शुभ मुहूर्त। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 17 तारीख को गणेश विसर्जन होगा, अनंत चतुर्दशी भी है, तो वहीं इस समय में श्राद्ध भी आरंभ होने वाले हैं। इन सभी के लिए इनके एपिसोड्स आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी शाम के 6:12 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा शाम के 6:49 तक, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे पूरे ही दिन। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिल रहा है। सबसे पहले 9:27 से 12:27 तक और फिर से दोपहर में 1:57 से 3:27 तक। फिर बात होती है यात्राओं की, तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में लग रहा है और इसके लिए अगर कोई भी यात्रा इन दिशाओं में आप करें तो घी खा करके या सूंघ करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आश्रय योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, काहल योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, विमल योग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। जीवन में परेशानियां अनेक होती हैं, पर उनका समाधान भी निश्चित तौर पे अनेक ही मिलते हैं। 40 वर्ष से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली अर्जुन के अचूक तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का हम समाधान करते आए हैं। वर्ष में चुनिंदा शुभ दिनों में आपके लिए हमारे पंडितगण कवच निर्माण करते हैं, आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता करते हैं और इन दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान भी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो अपनी जन्म कुंडली की जानकारी मेरी टीम को आप पहुंचा सकते हैं ताकि निःशुल्क मैं आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न दोष और आपकी समस्या के अनुरूप कवच का सुझाव आप तक पहुंचवा सकूं। और हर कवच आपका नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाता है। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी दूंगा। आज के समय में धन की आवश्यकता किसे नहीं है। धन की महत्ता सर्वोपरि है और मानव के पारंपरिक काल से आज तक रही है। ये कहना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए भी पैसा बहुत चाहिए होता है। लक्ष्मी नारायण ये शब्द का प्रयोग परम पिता परमात्मा तथा आदि शक्ति के लिए किया जाता है। जब आप कर्ज से, आर्थिक परेशानी से, अपने सांसारिक संबंधों से और जन्म कुंडली में स्थित बृहस्पति और शुक्र की प्रतिकूल परिस्थितियों से परेशान होकर इनकी शरण में आते हैं, तो ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य माने जाते हैं। और बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। और किसी भी जातक के लिए कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच राशि में स्थित हो, राहु केतु के साथ में युति कर रहा हो, तो राहु केतु से दृष्ट होकर के पीड़ित कर रहे हो या अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि के कारण पीड़ित हो रहे हो, तो जातक गृहस्थ सुख हो, पारिवारिक सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त रहता है। वहीं भौतिक सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है और इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। वहीं इस कवच को निर्माण करने का उद्देश्य है। फिर बात होती है बच्चों की, खास तौर पे उन बच्चों की जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। समय ने अपनी करवट बदली है। बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने कैरियर को लेकर के ज़्यादा इस समय में फोकस्ड रहते हैं, जिस कारण से जो उम्र है विवाह की वो आगे बढ़ते बढ़ते 30-35 चली जाती है। अब ऐसे समय में विवाह योग्य इंसान का मिलना, या ये कहा जाए कि एक कन्या का सही समय पर विवाह होना और सही जीवन साथी मिलना, ये एक परेशानी का कारण बन जाता है। और विवाह में उत्पन्न बाधाओं की समस्याओं को यहाँ पर निरस्त करना, या ये कहा जाए उनका समाधान ढूंढना, शिव गौरी कवच के द्वारा होता है। तो वहीं शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी शिव गौरी कवच को पहना जाता है।
आप आपके परिवार में कोई भी अधिक उम्र होने के बाद भी विवाह ना हो रहा हो, परेशान हो रहे हो, तो इस कवच को अवश्य ही आप पहना सकते हैं अपनी संतान को। खास तौर पर यह ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ अपनी संतान, पर अपने मित्र हैं, अपने परिवारजन हैं, अपने आसपास में दूसरे लोग हैं, तो उनको भी आप भेंट कर सकते हैं। बस उनकी जानकारी आपको होना जरूरी है। फिर बात होती है अमोघ महामृत्युंजय कवच की। आप जानते हैं कि जब मृत्यु का समय हो, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में मृत्यु का योग उस समय नहीं हो लेकिन फिर भी मृत्यु हो जाए, तो उसे अकाल मृत्यु का दर्जा दिया जाता है। यानी कि माना जाता है कि कदम कदम पर मृत्यु सामने खड़ी है। हर दिन हर समय दिल में एक डर सा लगा रहता है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में मेरी संतान को, मेरे सुहाग को, मेरे अपनों को कुछ हो ना जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। थोड़ी सी देर होते ही मन अशांत हो जाता है, आशंकाओं से भर जाता है और हर पल हर क्षण एक भय सा लगा रहता है कि क्या पता कब क्या हो जाए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी ना हो जाए। आपकी इसी आशंका के निवारण के लिए तंत्र शास्त्र में से एक उपाय खोज करके आपके सामने लाया है, जिसको कहा जाता है अमोघ महामृत्युंजय कवच। इस अमूल्य जीवन की रक्षा के लिए यह कवच एक ढाल बनकर के रक्षा करता है, दुर्घटनाओं से, अकाल मृत्यु से। इस कवच के बारे में भगवती ने भगवान शिव से कहा था कि हे देव, आप मुझे मृत्यु से रक्षा करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला कवच बतलाइए। तब शिवजी ने अमोघ महामृत्युंजय कवच बतलाया था। अब अमोघ महामृत्युंजय कवच मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक अद्भुत उपाय है और इस घात प्रतिघात के युग में प्रत्येक व्यक्ति को रक्षा हेतु महामृत्युंजय कवच अवश्य धारण करना चाहिए है। खास तौर पर उन्हें अवश्य पहनाएं जिनके जीवन में बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, या फिर जीवन में बहुत अच्छा करते हैं और अचानक से किसी की नजर लग जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए निर्णय आज ही लिया जा सकता है। निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव इस समय में बनी हुई है और ये समय कॉन्फिडेंस प्राप्त करने का है, रिस्पेक्ट प्राप्त करने का है और खास तौर पे सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में और अपने रिश्तों में। ऐसे समय में कोई भी नए कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो आपको गणपति बप्पा का आशीर्वाद अवश्य मिला हुआ है और ये सिचुएशन आपके लिए लगातार पॉजिटिविटी की बनी हुई है 18 तारीख तक। तो ऐसे समय में जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा अपने अंदर और एनर्जी लाइए और उस काम के अंदर लग जाइए। यहाँ पे आपको शानदार प्रॉफिट्स इस काम से मिल सकते हैं। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, आज के दिन छुट्टी अवश्य मना रहे हैं, पर इस समय का सही उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर वो चाहे किसी कलीग से मिलने के लिए हो या फिर अपने कंपटीशन के अंदर जो सीनियर्स हैं उनसे इनफॉर्मली कोई बात करने के लिए हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हो। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन हो बड़ा ही सुखद आपके लिए बना रहेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट भी इस समय में मिलेगा और खास तौर पे कई ऐसे सेक्टर्स लाइफ के होंगे जहां पे आपको डोमिनेट करना ज़रूरी है, वहां पे मोर्चा संभालना ज़रूरी है। उन क्षेत्रों में अगर इस समय में आप मोर्चा संभालने जाएं तो लोग अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करने वाले हैं। अगर कोई स्पेशल दिन मना रहे हैं जैसे कि बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में खास तौर पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो या फिर कोई इस तरीके से बड़ा गिफ्ट हो, वो आपको मिल सकता है। ये समय यंगस्टर्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। खास तौर पे पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको अपने काम में, अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगी। आपके टीचर्स जो हैं इस समय में पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। ये सिचुएशन जो है 9th हाउस का चंद्रमा, ये कुछ हद तक बिना बात के खर्चे अवश्य करा सकता है, पर यहाँ पे मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, ये 70% सपोर्ट भी देने वाले हैं और ये सिचुएशन आपको सिर्फ और सिर्फ आज के लिए देखने को मिलेगी जहाँ पर कुछ खर्च अनचाहे हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। किसी को खुश करने के लिए शॉपिंग पे ले जाना पड़ सकता है, इतनी सी परेशानी होगी। बाकी अगर व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे परेशानी नहीं है, उल्टा ऐसे समय में कुछ खर्च करके एक्स्ट्रा पैसे ही कमाने का मौका मिलने वाला है। कहा जाता है पैसा पैसे को खींचता है, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने काम में इस समय में इन्वेस्टमेंट्स आप ज़रूर करने वाले हैं और ऐसे समय में क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति बन सकती है।
ऐसे समय में घर परिवार को लेकर के कोई ना कोई ऐसी बात या चर्चा अवश्य उभर सकती है या शुरू हो सकती है जिसके अंदर किसी पे ब्लेम था या फिर कोई चीज़ थी, तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए इस समय में चर्चाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। खासतौर पर अगर घर पर रहने वाले हैं, आज रविवार का दिन है, तो ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी बात हो प्रेम पूर्वक अगर उसको सुलझाया जा सकता है तो अवश्य आगे बढ़िएगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो थोड़ा वहां पर अपने आप को दूर कर लेना या तो फिर मौन रह लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप विस्फोटक रिएक्शन देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तो बनती हुई बात बिगड़ सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप कमजोरी को लेकर के, थकान को लेकर के, अपनी बॉडी पेन को लेकर के इस समय में परेशान ज़्यादा रह सकते हैं, या ये कहा जाए वायरल फीवर के कारण परेशानी इस समय में फिर भी आपको देखने को मिल सकती है। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देते हुए अपने आप को एक्टिव बनाने के प्रयास कीजिए, और अगर वायरल फीवर जैसी परेशानी कोई आपको दिख रही है तो समय रहते उसका ट्रीटमेंट अवश्य शुरू कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन सपोर्टिव अवश्य है, पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये 8th हाउस का चंद्रमा जो है ये दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं किसी बहस को जन्म दे सकता है। हेल्थ वाइज खास तौर पे ऐसे समय में यहाँ पे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड, ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे उभर सकती हैं। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपनी हेल्थ को लेके या फिर कोई ना कोई ऐसी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय में स्ट्रेस को जन्म दे देगी, या ये कहा जाए कि किसी बात को लेकर के एक्स्ट्रा चिंतित कर देगी, और जहां पर दूसरों से बात करने में, दूसरों से घुल मिलने में आपको परेशानी आ सकती है। ये समय आपको कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी करने के लिए काम करने की तरफ आगे बढ़ाने वाला है, और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से खास तौर पे इस समय में बहुत ही ज़्यादा इज्जत से पेश आइएगा, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर जो बात है वो बड़ी ही प्रेम पूर्वक करने की ज़रूरत है, या फिर ये कहें कि इज्जत देकर के बात करने की ज़रूरत है, फिर वो चाहे घर की महिलाएं हो या तो फिर अपने ऑफिस में। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो हैं, आप कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन जो है, अगर वो इस समय में अपने घर परिवार को बताने का प्रयास करते हैं तो मान करके चलिएगा कि ये समय आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। उनका पैसा खर्च हुआ है, उनकी काफ़ी मेहनत उसमें लगी है, उस चीज़ को लेकर के आपके साथ में इस समय बहसबाजी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। ये सिचुएशन ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको इस समय में 75% पॉजिटिविटी अवश्य मिल गई है, पर यह पॉजिटिविटी आज के लिए है, क्योंकि 16 तारीख को सुबह के समय में आपके लिए कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि के साथ में वो युति करेंगे, और इसके कारण कहीं ना कहीं परेशानियां उभर सकती हैं हेल्थ वाइज। अब आज का जो दिन है ये खास तौर पे यात्राओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बना हुआ है। कहीं पे भी पैसा दिया गया था उसको वापस प्राप्त करना चाहते थे तो आप अवश्य आगे बढ़िए, आपको आपका पैसा बड़ी आसानी से मिल सकता है। एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, नई चीज़ों को ट्राई इस समय में करना चाहते हैं बिजनेस में, तो वहां पे भी आपके लिए लाभ अवश्य छुपा हुआ है। मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इसी समय में अपने लाइफ पार्टनर के लिए खास तौर पे कोई ना कोई बड़ी चीज़ की खरीदारी की प्लानिंग आपकी शुरू हो सकती है, या ये कहा जाए कि नवरात्रि और दीपावली आने वाली है तो उसके लिए अभी से ही प्लान्स कुछ ना कुछ आपके बनने शुरू कर सकते हैं। ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लोगों से, या ये कहा जाए नॉलेजेबल लोगों से आपकी मिलन हो सकता है, आपका मिलना हो सकता है, जिसके कारण आपको कोई ना कोई सेक्टर में, खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या तो फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको सुझाव मिल सकते हैं, जिनको आपको अप्लाई अवश्य करना चाहिए। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, तो वहीं पे ऐसे समय में संडे को फंडे बनाने की जो प्रयास हैं वो आपके सफल हो जाएंगे। फैमिली के साथ में डिनर करने का प्रयास अगर किया जाए या उनको कहीं बाहर घुमाने का प्रयास किया जाए तो अवश्य ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस 100% पॉजिटिविटी के अंदर दोनों हाथ से कमाई करने की प्रयास करने हैं। खास तौर पे ये समय आपको यात्रा अगर आप करते हैं, कमाई के तौर पे अगर आप करते हैं तो शानदार फायदे दे सकता है। कोई ऐसे इंसान से आपका
मुलाकात करवा सकता है जो कि आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाए या जो आपको टिप दे सके कि ये बिजनेस के अंदर आगे पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करना है, क्या नए इनोवेशंस होने वाले हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो खास तौर पे ऐसे समय में घर परिवार के अंदर जो परेशानियां कलेश देखने को मिल रहा था उसका सॉल्यूशन इस समय में आप देते हुए नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए अपना कंट्रोल जो है वो आप यहां पर बनाते हुए नजर आने वाले हैं। शत्रुओं से परेशानी नहीं, हेल्थ वाइज भी इस समय में परेशानी नहीं। खास तौर पे जो सिंह राशि के लोग एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, काम करना चाहता हूं पर हो नहीं पा रहा है, अपना शरीर साथ नहीं निभा रहा है, तो वो समस्याएं इस समय में आपकी टलने वाली हैं। अब ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं घर के अंदर गुड न्यूज़ अवश्य मिल सकती है। खास तौर पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी का अराइवल तो बस होने ही वाला है। ऐसे समय में सौभाग्य की प्राप्ति होना, तो साथ ही साथ में नेम ऑफ फेम आपको अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। आपको साप्ताहिक राशिफल में भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि ये समय जो है ये थोड़ा सा आपके लिए शुरुआती समय, या ये कहा जाए आज का दिन जो है वो डगमगाने वाला हो सकता है। चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाना, घर परिवार की सिचुएशंस के अंदर कहने पे झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाना, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना, बिना बात के खर्च हो जाने की समस्याएं, माता जी के साथ में कलह क्लेश हो जाना या तो फिर किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है उस कारण से ये भी कहेंगे कि खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है अगर इस समय में थोड़ा सा अपने आप को और काम में झोंक देते हैं तो आपको यहाँ पे शानदार फायदा मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई भी बड़ी डील आपको मिलने वाली थी, खास तौर पे फॉरेन से रिलेटेड डील मिलने वाली थी, तो यहाँ पे अपने प्रयासों को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ये आपको यहाँ पे खुशखबरी अवश्य मिल सकती है। मानसिक तौर पे भी ये समय जो है ये पुरानी किसी बात को लेकर या गलती को लेकर के बार बार आपको इस समय में, जिसे हम इग्नाइट करने की बात कहते हैं, या ये कहा जाए कि बार बार गैस लाइट होना शुरू कर देते हैं चीज़ों को लेकर के, तो उससे इस समय में आपको अपने आप को बचाना ज़रूरी रहेगा। छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। खास तौर पे कन्या राशि के लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय में रहने वाली है, दोस्त या तो फिर परिवारजन आएंगे और पैसे मांगेंगे, उधार मांगेंगे, पर उधार देने से इस समय में खास तौर पे बचिएगा क्योंकि खुद आप इस समय में फाइनेंशियल पिकल में अटके हुए हैं। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी इस समय में थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान ज़्यादा रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में आ चुके हैं। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 67% सपोर्टिव है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 18 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा आएंगे, वहां तक जो सिचुएशन है ये स्ट्रेसफुल जरूर बनी हुई है। यहाँ पे कंपटीशन कहा जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है अंदर ही अंदर बहुत चीज़ों को लेकर के इंटरनल फाइट चल रही है। ये इस समय में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियां लेकर के आ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, दवाई पे, डॉक्टर्स पे, किसी की ट्रीटमेंट पे, यहाँ पे ज़्यादा आप पैसे खर्च करते नजर आएंगे। अपनी खुद की लाइफ को यहाँ पे सुधारने का प्रयास आपको पहले करना चाहिए है। अपनी जो डेली दिनचर्या है उसको यहाँ पे बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी इतनी सी बात कहूँगा कि ये समय जो है खास तौर पर आपको कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत पड़ सकती है, और उनमें से एक आपकी रिलेशनशिप भी है। ऐसे समय में रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेना या फिर लोगों को कुछ भी कहते हुए निकल जाना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। इमोशनली इस समय में अवेलेबल आप नहीं होते नजर आएंगे, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, ससुराल पक्ष में बैठ करके ससुराल की मुखिया के साथ में ही इस समय में वैर भाव रखना, वैर विरोध करना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, वरना परेशानियां विकराल रूप ले सकती हैं। ये सिचुएशन आपको 18 तारीख की सुबह तक देखने को मिलने वाली है, तो वहां तक शांति बनाए रखें, चीज़ों को लेट गो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, बस 100% पॉजिटिविटी को यहाँ पे खुशी के साथ में आपको एंजॉय करना है।
ये कहा जाए कि जो काम करते हैं उसमें मग्न हो जाइए, चाहे पेंटिंग करते हैं, गाना बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, जो भी अपना पैशन है उसको इस तरीफ से आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि ऐसे समय में फाइनेंशियल ग्रोथ कहें या फिर फाइनेंस को लेकर के इस समय में डिसीजंस आप लेते नजर आएंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कल सुबह जो है, कल सवेरा जो है वो आपके लिए 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। वर्किंग वहां पे होगी, इन्वेस्टमेंट उस समय पे होंगे। तो यहां पर प्लानिंग जरूर कर ली है, पर कल के दिन किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन अवश्य लीजिएगा, उससे पहले आगे मत बढ़िएगा। अगर कहीं कंपनी में इस समय में आईपीओ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी थोड़ा संभल करके रहिएगा कि बहुत ज़्यादा फंड आप जो ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, या फिर जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए उनकी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। वहीं पे जान पहचान के क्षेत्र में भी इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे मेल मुलाकात हो सकती है, अपना इंप्रेशन जमाने का यहाँ पे एक मौका मिल सकता है। तो वहीं पे अपने कंपटीशन को खास तौर पे इस समय में अगर परास्त करना चाहते हैं तो उसके लिए चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बन सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी दे रहा है ये समय, तो उसी के साथ में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। पर 3 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, ईगो, खर्च और गुस्सा। 3 चीज़ों पर अगर ध्यान रख लिया तो आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं, वरना परेशानियां पग पग पर इस समय में इंतजार करती हुई नजर आ सकती हैं। खास तौर पे अगर कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में अटके हैं तो वहां पे दोस्त और रिश्तेदारों से मदद मांगने से पीछे मत हटिएगा। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी चीज़ों को लेकर के कंफ्यूजन आप पर हावी हो सकता है। चीज़ों को लेकर के जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है, जिसके कारण डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, पर वहाँ पर बिन पैंदे का लोटा होता है, यस और नो के बीच में घूमते नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में अपने कलीग्स हैं या फिर दुकानदार आसपास के जो हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के झड़प आपकी बन सकती है, और उसको लेकर के नुकसान भी झेलने का मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जितना हो सके मित्रवत व्यवहार आसपास के लोगों से रखिएगा, खास तौर पे क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है यहाँ पे आप जो अपने काम पे जाएंगे, अपनी शोरूम है, अपनी शॉप है, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लोग हैं या फिर आपकी दुकान के बाहर कोई अपनी रेडी लगाता है तो उनसे बड़ी ही तमीज़ से अगर बात की जाए तो जो भी प्रॉब्लम है उसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए यहाँ पर बनने वाली है 85% पॉजिटिविटी की, और ये पॉजिटिविटी हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज आपके लिए बहुत शानदार बन सकती हैं। खास तौर पे ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ये इंसान मन से बहुत खुश है, जहां बैठता है हंसी मजाक करता है, मूड को लाइट कर देता है हर किसी के, कितनी भी बड़ी परेशानी हो सोल्यूशन बड़ी आसानी से लेकर के आ जाता है। वही इस समय में आपका सबसे बड़ा कर्तव्य रहने वाला है अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसे समय में भाग्यकारक स्थिति भी देखने को मिलेगी, तो वहीं पे जो गेन है आपके लिए वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। चिंता की बात ज़्यादा नहीं रहेगी। साप्ताहिक राशिफल एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ऊपरी तरफ से ये मालूम चल सके कि आने वाला समय, चाहे सोमवार और मंगलवार की बात कही जाए, उसके बाद में बुधवार और गुरुवार की बात कही जाए, तो वहाँ पे आपको एक ओवरली गाइडलाइन मिल सकती है। ऐसे समय में अगर कोई भी यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे यात्रा कर रहे हैं दोस्तों के साथ में किसी काम को यहाँ पे अंजाम देने के लिए, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। बड़ी आसानी से आपका काम हो सकता है। जो साथ में दोस्त हैं, मित्रगण हैं, वो भी इस समय में आपकी प्रशंसा करते नहीं थकने वाले हैं। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको ये कहूँगा कि ये समय अपने घर परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का है। चाहे कुछ अच्छा पकवान बना दिया या फिर कोई इस समय में डिसीजन अच्छा ले लिया, अपना कोई काम है, उससे जो पैसे आए उससे घर परिवार की सुख समृद्धि के अंदर आपने दे दिया, तो वो इस समय में बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल प्ले कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में प्योर ब्लू कलर, जिसे हम स्काई ब्लू कलर कहते हैं, वो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय में फेवरेबल रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 23% सपोर्टिव है, और ये समय फूंक फूंक के कदम रखने का है, क्योंकि यात्राएं बिना सोचे समझे करते हुए नजर आएंगे, या खास तौर पे लास्ट मोमेंट पे अपनी टिकट्स बुक करना और उसके बाद में आगे उसके कम्युनिकेट करना कि मैं आने वाला हूँ, ये काम होना है, वो काम होना है सोमवार के दिन। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में काम तो हो पाएंगे, पर टिकट के अंदर ही परेशानियां देखने को मिल सकती है। गलत डेट के टिकट बुक हो गए, गलत टाइम का बुक हो गया, होटल की बुकिंग नहीं की, अनेकों चीज़ों से परेशानियां जो है इस यात्रा से संबंधित वो देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में डर और बेचैनी भी अपने ऊपर हावी ज़्यादा रहने वाली है। हर डिसीजन के अंदर सेकेंड थॉट यहाँ पर आने वाला है। कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर से इस समय में परेशानियां जो है वो कुछ ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। हर किसी की कंप्लेंट्स जो है उनको इस समय में सॉल्व करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो खुद अपने आप को बॉडीली और मेंटली ड्रेन कर बैठेंगे। ऐसे समय में खर्च जो हैं उन पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फालतू के खर्च जिसे कहा जाता है, दिखावे के खर्च जो हैं वो इस समय में आपके हाथों से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी बाद में भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको खास तौर पे कहूँगा, ये समय गुस्से करने का नहीं है। गुस्सा करेंगे खुद की तबीयत खराब कर बैठेंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे, उसके बाद में इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पे लगाते फिरेंगे कि तुम्हारे कारण मैं गुस्सा हुआ था। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इतनी सी बात कहूँगा, ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर लीजिए। आसपास में लोग बेहतर कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी रेस दौड़ रहा है, उनकी रेस में आप सेकंड अपने आप को पाने वाले हैं। अपनी अलग से एक रेस शुरू कीजिए, खुद की टाइमलाइन सेट कीजिए और थोड़ा डिसिप्लिन अपने अंदर रखते हुए आगे बढ़िए। आपको ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पे सोमवार के दिन पे अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर कमाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आज की तो 100% पॉजिटिव है, पर यह अपने घर परिवार को इस समय में समय देने का है। खास तौर पे इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की जो परेशानियां हैं, जो रिपेयर और मेंटेनेंस मांगती हैं, जो आसपास के लोग आपका समय मांगते हैं, उनको इस समय में आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में उनका सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिल सके। ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़ा रिपेयर मेंटेनेंस का काम है वो हाथ में मत लीजिएगा। खर्च कुछ ज़्यादा कर बैठेंगे और काम भी अप टू द क्वालिटी नहीं होने वाला है। पर आज का दिन क्योंकि 11th हाउस का चंद्रमा है, तो खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है यहाँ पे कोई भी नई चीज़ को यहाँ प्रमोट करने का प्रयास कीजिए, बेचने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आराम से आपका काम आपको यहाँ पे कैश ला करके देता है, आपकी कमाई जो है वो बढ़ा देता है। आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके स्टाफ हैं, वो भी इस समय में अपने आप को झोंक करके आपके लिए फ़ायदा कमा करके लेके आने वाले हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आपके लिए समय बहुत शानदार है। कहीं ना कहीं से बेटर कोई कंटेंट मिलना, कोई बुक का यहाँ पे मिल जाना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध ज़रूर होने वाला है। ऐसे समय में जहाँ पे भी हाथ डालोगे, फ़ायदा खींच करके निकालने का प्रयास आपका सफल हो जाएगा। ऐसे समय में येलो कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार रह सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गणेश विसर्जन 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है। जिस तरह से गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा का आगमन खूब धूमधाम से होता है, वैसे ही गणेश विसर्जन भी बड़े उत्साह और आनंद के साथ में किया जाता है। गणेश जी के भक्त गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, इनके जयकारे के साथ में उन्हें विदा देते हैं। और गणेश स्थापना की तरह ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी पूरे विधि विधान से देना चाहिए, तब ही गणेश जी की पूरी कृपा हमें प्राप्त होती है। अब गणेश जी की विदाई की तैयारी वैसे ही करनी चाहिए जैसे घर से किसी व्यक्ति की यात्रा पर जाने के लिए हम उस समय पर तैयारी करते हैं। सबसे पहले आरती और पूजन पर विशेष प्रसाद का हमें भोग लगाना है। इसके बाद में श्री गणेश जी का स्वस्ति वाचन करना है। एक स्वच्छ पाटा लेकर के उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उस पर अक्षत रखना है, यानी कि चावल, और इस पर एक साफ वस्त्र बिछाते हुए पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखनी है। गणेश प्रतिमा को उनकी स्थापना वाले स्थान से जयकारा लगाते हुए ही उठा करके उन्हें इस पाटे पर आप विराजित करेंगे। फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, लड्डू, मोदक उन्हें अर्पित करेंगे। फिर एक छोटी लकड़ी पर, ध्यान रखिएगा, एक अलग से छोटी लकड़ी ली जाएगी, उस पर चावल, गेहूं,
पंचमेवा, इनकी पोटली और यथाशक्ति दक्षिणा रख करके उसे बांध करके नदी या तालाब के विसर्जन स्थल तक हम लेकर के जाएंगे। अब विसर्जन से पहले गणेश जी की फिर से आरती होगी और श्री बप्पा को खुशी खुशी विदाई करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि या जो आपकी मनोकामना हो उसका आशीर्वाद मांगेंगे और वो आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। साथ ही गणेश स्थापना से लेकर विसर्जन तक यदि जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करेंगे और इसके बाद में गणेश प्रतिमा को पूरे आदर और सम्मान के साथ में वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ में धीरे धीरे बहाएंगे। काफी लोगों को देखा भी है आपने, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हमेशा आता है ब्रिज के ऊपर थे, ब्रिज के ऊपर से धक्का दे दिए। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप मान करके चलिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए, उसको धक्के मार के तो बाहर नहीं निकालेंगे। और ये तो गणेश महाराज हैं, विघ्नहर्ता हैं। जितनी इज्जत से, आदर से हो सके इनको विदाई कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना है गणेश पूजने करम यत न्यून आधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्न अस्तु गणपति सदा मम। ये मंत्र मैं कोशिश करूंगा आपको यहां पर भी अवश्य दिखे। अब बात होती है कि सही मुहूर्त क्या है जिसमें आप विसर्जन करें, तो बड़े ध्यान से यहां पर सुनिएगा। चतुर्दशी तिथि जो है वो शुरुआत हो रही है 16 सितंबर को दोपहर में 3:10 से और समापन जो है वो 17 सितंबर को होने वाला है सुबह 11:44 पर। तो ऐसे में अब जो आपको मुहूर्त मिलने वाले हैं वो सभी 17 तारीख के ही मिलेंगे, 17 तारीख की सुबह से। सबसे पहला मुहूर्त 8:38 से 1:13 तक है, जहां पर चर, शुभ और अमृत का चौघड़िया आपको मिलेगा। दोपहर का समय 2:44 से 4:16 तक है। शाम को 7:16 से आपको मिलने वाला है समय 8:44 तक। और फिर रात्रि का मुहूर्त ये आपके लिए होगा रात को 10:13 से 2:38 तक। ध्यान दीजिएगा, ये मुहूर्त जो है, जो अंत में मैंने आपको समय बताया है रात को 10:13 से 2:38 तक, ये 2:38 जहां पर बात की जा रही है, यहां पर तारीख 18 लग जाएगी कैलेंडर अनुसार। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा और खास तौर पे आपको जो जानकारी प्राप्त करनी थी विसर्जन से संबंधित वो आपको यहां पर मिल गई होगी। हमेशा की तरह प्रार्थना एक ही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।